इतने मर्जी मैंने गड्डी से बाहर कर आया, मैंने साफ चाहिए मेरे बच्चे ने। तो किसी का भी ना हो, जैसे इसके हालात है बेचारी के, ऐसे हालत में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। दुश्मन भी नहीं छोड़ता कोई, और वो तो अपने पेट का देखो क्या एक ही बेटा है इसका। हाँ एक ही बेटा है। हाँ जी, वो पूछने भी नहीं आता माता जी को? ये भी नहीं आ रहा पूछने, पहले तो पूछा था। ये बच्चे आज देखने को मिले हमारे अपने यमुनानगर में, जो अपनी माँ को एक गिलास पानी तक नहीं पूछे। दिखाना चाहूंगी उस लाचार माँ की तस्वीरें। वो लाचार माँ रोती बिलखिलाती हमारे सामने आज दिखाई दी। आंटी जी, आप अपने बच्चे के बारे में क्या बताना चाहिए? क्या पहले भी वो ऐसी था? नहीं जी, पहले ऐसा नहीं था, अभी हुआ जी, अभी हुआ जी, अभी छोड़ के चला गया जी। अभी कहता मैं छोटी बहन सखी है, मैं इससे बड़ी हूँ। और सर मैं जो मैं कर रही हूँ ना, मैं बताऊँ आपको, डायपर, अरे जो भी लेटिंग में, जो भी पेशाब वाली, जो भी नालियाँ वगैरह जो मैं साफ कर रही हूँ, मुँह में पानी में मैं डालती हूँ। इन माता जी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी है। जी हाँ, और वो आखिरी स्टेज पर है, कैंसर के लास्ट स्टेज पे। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जब तक माँ स्वस्थ थी, जब तक माँ आपके मुंह में दो रोटी डाल सकती थी, तब तक दोनों बच्चे यहाँ पर आकर बैठते थे माँ के पास, और माँ उनको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन जैसी माँ बीमार हुई, माँ का लास्ट स्टेज आया, उन्होंने माँ को ही छोड़ दिया। कैसा कलयुग हमारे सामने आ चुका है कि माँ को ही आप छोड़ दोगे। एक ऐसी दिल दिलाने वाली तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिला यमुनानगर से, कि जिसे देखकर शायद आपकी भी आंखें आज नम हो में जाएगी। और कहने लग गया था कि मेरे से नहीं होता अब, बस जिसको मर्जी देखो, इनको देखो, जिसको मर्जी देखो जी, मेरे बस का नहीं। उसके बाद हट गया जी वो, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे थोड़े बहुत, वो भी ले गया जी। थोड़े किराए के पैसे रखे थे इकट्ठे करके मैंने, वो भी नहीं है जी। और लैट्रिन बाथरूम डायपर चेंज अभी भी गंदा है जी, यही करती मेरी बहन वर्कशॉप से, तो यही करती है सारा कुछ जी। आधार कार्ड मेरे कुछ नहीं, किराए पे मकान है जी, आधार कार्ड हो गया जी, पैन कार्ड हो गया, मेरी तो ये कागज क्यों? मैं घर पे ही नहीं थी, ताले टूटे पड़े जी, देख लो ताले अपने, तोड़कर आपके कागजात ले लो, आपके कैश वगैरह ले गए। ये थोड़ा सा कैश था मेरा जी, कितना लगभग होगा? कुछ होगा 5-6 हज़ार रुपया, तो इतना से बचा था तो काम हमारे के पास होता नहीं जी। और सामने वाली बैंक का मेरी फोटो लगी हुई है जी, वो मेरी ना मोदी की कापी यहाँ घर पे है, ना मेरी दूसरी कापी घर पे है, थोड़ा बहुत रख लेती थी, चल कर इकट्ठा करके किराया दे देती थी मैं बस। उसके बाद लड़के को ऐसा मेरे करके लेगी, लड़के को लेगी मेरे को, बस लड़के को देखना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ी लिखी है, बाप उसका यहाँ जी पंबोड़ी में सरकार नौकरी करता जी। इसको 10-15 साल पहले सपने दिखाए थे उसने कि मैं तेरे को नौकरी लगवाऊंगी तेरे को, उसके बाद इसने अपने बस में कर रखा जी। सब कुछ है इनके पास, मुझे कहेंगे मम्मी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ना ले जाओ किराया, कोई ना, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। और अब बिल्कुल लेगी उसको। बाप इसका 420 में है जी, केस में इसका बाप लड़की का। इसको भी इसने अंदर करवा रखा था जेल पे, पीछे से इसने करवा रखा था। मेरे बच्चे को भी जेल 420 बना दिया इसने। लड़की हमारे को बात करने नहीं देती। अब परसों की बात है जी, मेरी लड़की है कि छोटा सा बच्चा है जी, मेरी बहन का दोनों लड़कियों का जी चालान कटवा दिया, कल चालान कटवा दिया जी उनने। चालान किस बारे में कटवाया? ये कटवाई है जी, शाम के टाइम एक दिन मेरी लड़की हॉस्पिटल से आई छुट्टी करके, उन्होंने कहती भाई मम्मी को भी कौन रखेगा, लड़कियां रखे हुए जो रल मिल के सब रखते हैं, खर्चा करेंगे करने, अपने वो लेके फोन ऐसे घुमा दिया कि मुझको चुमारी बोला, सारी गली में, विशाल वाली गली में घुमा दिया, चुमारी, अपने फ़ोन से जाके दरखास्त दे दी, और कल इनके ऊपर चकटा दिया। मेरी छोटी सी बच्ची काका लेके आई, और कल फिर बुलाया है जी, और तीनों के, मेरी बहन का, इसका, और दोनों मेरी लड़कियों का चालान करवा दिए जी। कल कहती DSP पे मैं चालान कटाऊंगी, मैं तो मानी नहीं जी बिल्कुल भी। और मैं अपने हवास में हूँ, मैं किसी की चुकड़े में नहीं करती हूँ। मैं
सुबह आती हूँ वर्कशॉप से आती हूँ 9 बजे आऊँ 8:30 9 बजे वहाँ से भाग गया गंद में बदबू आती गंद में पड़ी जाती कोई कमरे में नहीं जाता आगे सारी सफाई करती हूँ डायपर चेंज कर सलवार दे कभी बात भगी पड़ी धोऊंगी आगे कंबल धोऊंगी आगे फिर इसके मुँह में पानी डालूंगी फिर कर के पोछा ला के फिर दोपहर के फिर रोटी बना के खिलाऊंगी दोपहर को भूखी रहती कभी तेरे से मांग के खा लिया कभी उससे मांग के खा लिया ये लड़का हो तो लोगों से मांग मांग के रोटियाँ खाएगी कभी किसको बुलाएगी कभी किसको बुलाएगी मैं थोड़ा सा मेरे मुँह में पानी डाल दो थोड़ी रोटी दे दो कभी कोई लेके आगे काम वाले कभी कोई लेके ये सब रोटियाँ खिलाती देखो सर देखो सब कुछ खाली सब कुछ ले गया देखो मैं किचन से खड़ी देखो कोई भांडा नहीं छड़िया खाली सब डब्बे देखो एक सिलेंडर भी उठा के ले गया एक सिलेंडर छोड़ गया सब कुछ ले गया खाली ड्रम डुम सब यहाँ से उठा के ले गया सब कुछ 4 चूल्हा 4 वो था जिसको बोलती है 4 वाला वो भी उठा के ले गया मोटादा कर दी थी और मेरे ने पर्चा कटवा के और मुझे ही जेल ने शुरू कर दिया उसने अब दोस्तों की होएगा जब मेरे से वही चलान कटवा दिया कि मेरे को मतलब मेरे को काम नहीं करने देना इन्होंने आने नहीं देना कि तू यहाँ क्यों आती है बस लूँगी और इसको कौन संभालेगा बताओ सच्ची कोई बीमारी नहीं थी उस टाइम इसना हाँ ठीक ठाक थी यार तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से कल आकर इन्होंने इनके बेटे ने जो है पैसे भी उठा लिए इनके कागजात भी हम तो दूर रहा ना तो यहाँ पे कौन रहता था जो इस चीज से वाकिफ है अच्छा आप मकान मालिक हैं हाँ जी मेरे को तो लोग ही छोड़ के जाते हैं जी कोई कुछ छोड़ गया कोई कुछ छोड़ गया नहीं भूखी पड़ी बेटा बिल्कुल ना जी अब नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं आ रहा ना जी तो क्या आप प्रशासन से कोई गुहार लगाना चाहेंगे मैं गुहारन चाहती कि मुझे इंसाफ चाहिए कि ऐसा बेटा कभी किसी माँ का ना होए तो बेटा कभी जो मेरी बहन भी डायपर से मेरे लगाती है लैट्रिन साफ करती है उनको भी चलान कटवा दिया जी कल मेरी छोटी सी बच्ची का बच्चा था उसका चलान कटवा दिया जी कल बताओ जो मेरी बहन गंद मूत कर रही है बताओ मेरा कौन करेगा कल मैं सर में भूखी पड़ी परसों उनके चलान कटा के वहाँ बैठा रखा उनको चलान कटाओ इसके मका इतना अंधेर खाता भी नहीं होना चाहिए जो छोटे बच्चे जो इसके साथ लग रहा है भाई उसका भी काट चलान पानी कौन किसका करा बताओ बच्चों ने करना चाहिए ना इस उम्र में बिल्कुल ये क्या मन में भाव आ रहे हैं मतलब ये तो बहुत अच्छे थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे मैं तो पड़ोसी हूँ जी पड़ोसी हूँ सोचा नहीं था ना नहीं बहुत गलत करा इसने बहुत ज़्यादा मेरे घर तो बहुत आना जाना था इनका बेटा भी आता था भाई आंटी खाना बना दो आंटी ये बना दो आंटी ये बोलती थी मेरे बेटे के लिए बना दो आप मैं बना देती थी बल्कि मेरे पास ही आधा टाइम तो ये खाना खाते थे लेकिन बेटे ने इनके साथ बहुत गलत किया मेरे से इन्होंने पैसे भी लिए बल्कि 50,000 रुपये लिए हैं बेटे ने बोला कि भाई मैं दे दूँगा शादी के लिए तो दिए मैंने तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई करी उसके लिए भी उसने बहुत ज़्यादा फिर मैंने इनको देख कहा मैंने कहा आप टेंशन मत लो इस चीज़ की आप छोड़ दो अपने हालत में फिर ये मैं इनके पास आती हूँ थोड़ी का हालचाल पूछने के लिए बस इतना लेकिन बेटा बहुत गलत कर रहा है बहुत ज़्यादा चलो